हाय हेलो नमस्ते फ्रॉम न्यूज अब शुरू करते हैं आज की न्यूज जो कि है एमएस धोनी के ऊपर। तो एमएस धोनी एक लड़के को फोटो नहीं देते जिसके वजह से पूरे सोशल मीडिया पे बहुत ही गंदा ट्रोल कर रहे हैं एमएस धोनी को सब। तो जैसे कि आप सब भी जानते हो बहुत सारे लोग एमएस धोनी के घर के सामने जाके उनसे एक फोटो लेने के लिए बहुत ट्राई करते हैं। एमएस धोनी हर किसी को फोटो देते नहीं है क्योंकि अगर वो एक को देंगे तो वहाँ बहुत सारे लोग आ जाएंगे और वो फोटो नहीं दे पाएंगे वहाँ, इसलिए एमएस धोनी वहाँ मना कर रहे थे। और वहाँ सीधा दिख रहा था कि एक लोग नहीं बहुत सारे लोग हैं, अगर एक को देंगे तो वहाँ बहुत बड़ी भीड़ आ जाएगी, इसलिए एमएस धोनी इग्नोर कर देते हैं। मैं आपको क्लिप लगा देता हूँ, आप लोग देखो। न्यूज की तरह जो कि पाकिस्तान में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट प्राइजेस के ऊपर ये बहुत ही ज्यादा चीप और अफोर्डेबल प्राइस पाकिस्तान ने इस साल चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लगाया है। इनमें सबसे ज्यादा चीप जो कि है 310 रुपए का है, तो हमारे इंडिया में कोई 100 रुपए के आसपास होगा। और उन्हीं में सबसे ज्यादा महंगा 7750 का है, तो हमारे इंडियन रुपीस में 2000 के आसपास होगा। इंडियन रुपीस में तो चीप ही है पर लेकिन यूएसडी में तो बहुत ही ज्यादा चीप है। अगले न्यूज की तरफ जो कि है फिलीपींस से। तो फिलीपींस में एक लड़का अपने लिप्स के ऊपर ग्लू लगा के प्रैंक कर रहा था। भाइयों ये नॉर्मल वगैरह प्रैंक नहीं था, जो ग्लू वो लगाया था वो पक्का ग्लू था। वो लगा के देखना चाहता था कि ये निकलता है कि नहीं, और उसके लिप्स के ऊपर लगाने के बाद वो एकदम पक्का चिपक जाता है। उसके बाद वो खुलना चाहता है पर वो खुल नहीं रहा था। और आगे क्या ही बोलूं, मैं क्लिप लगा दे रहा हूँ, आप लोग देखो। अगले न्यूज की तरफ जो कि है हॉन्टेड ऑटो के ऊपर। ये हॉन्टेड ऑटो फिलहाल इंटरनेट पे बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। इसमें इस ऑटो में ना कोई एक इंसान, ना कोई पैसेंजर, ना कोई लाइट्स, कुछ ऑन नहीं है और ये ऑटो एकदम फुल स्पीड में चल रही थी। कुछ लोग इस रोड के साइड जो ऑटो चल रही थी उसे कैप्चर किए और उसमें देखे कि कोई नहीं है और देख के एकदम शॉक। क्लिप लगा देता हूँ जैसे कि आप देखो। और इस अगले न्यूज की तरफ जो कि एक यूट्यूबर चाइनीज ट्रेनों को बहुत ही गंदा एक्सपोज करते हैं। भाइयों जैसे कि आप सभी ने देखा है हमारी इंडियन ट्रेन के ऊपर बाहर हर जगह से कितना गंदा रेसिज्म आता है, पर चाइना भी सेम ही है पर वो बाहर दिखाते नहीं है। उसी को एक यूट्यूबर बहुत ही गंदा एक्सपोज करते हैं, बताते हैं कि यहाँ का जो ट्रेन का हाल है वो हमारे यहाँ से भी एक हिसाब से बदतर ही है, मतलब सेम एज हमारे जैसा ही है। सभी ने बहुत सारे जगह ट्रेनों में ये देखा होगा कि बहुत सारे लोग जाके बाथरूमों में बैठ रहे हैं और गेट के पास बैठ रहे हैं। सेम यही हाल चाइना में भी है पर वो बाहर निकलते नहीं है। इसी को एक यूट्यूबर बहुत ही गंदा एक्सपोज करते हैं, जैसे कि मैं वीडियो लगा रहा हूँ। आज मैं आपको दिखाता हूँ चाइनीज ट्रेन के हाल, असली हाल। तो देखो कितना भीड़ आ रहा है भाई, भीड़ पे भीड़, भीड़ पे भीड़। ये चच्चा बाल्टी में सामान लिया है, बाल्टी मग्गा बोरियों में भर के सामान पे सामान, लगेज पे लगेज, पूरा भीड़, लोग चढ़ रहे हैं, सामान ला रहे हैं। नूडल की स्मेल सारे में आ गई। यहाँ पे लोग खाना नहीं खाते, नूडल बस नूडल। यहाँ पे सीट की कमी है तो लोग नीचे बैठ जाते हैं, टॉयलेट के पास सीट नहीं है। सीट की बड़ी प्रॉब्लम है चाइना में भी, तो लोग ऐसे नीचे बैठे हैं। और आगे ये बढ़ चुका है पर लेकिन अभी भी वहाँ के कुछ हालात हमारे जैसे ही है। वहाँ की हालत भी हमारे जैसी है पर लेकिन हमें ट्रोल पूरा सोशल मीडिया भर करा जाता है, पर लेकिन उन्हें इतना भी नहीं करा जाता। अगले न्यूज की तरफ जो किया ट्रैविस स्कॉट के ऊपर। तो ट्रैविस स्कॉट जल्दी इंडिया आने वाले हैं, 2025 में हो सकता है वो परफॉर्म करे इंडिया में, क्योंकि भाइयों जैसे कि आप सभी को पता है इंडिया में कॉन्सर्ट कल्चर बहुत ही दबा के चल रहा है। सारे जो बाहर के सिंगर्स है वो दबा के टिकट सेल कर रहे हैं, जैसे कि डुआ लिपा, कोल्ड प्ले और ये सभी का परफॉर्मेंस बहुत ही दबा के गया और बहुत सारे टिकट सेल करके गए। तो हो सकता है 2025 में ट्रैविस स्कॉट इंडिया की तरफ जो कि एक इंसान अपने आप को केज में लॉक कर लेते हैं अपने सिर के ऊपर ताकि वो आगे स्मोकिंग ना कर सके। तो बुरी आदतों के वजह से वो अपने सिर को एक केज में लॉक कर लेते हैं जिसकी चाबी बस उनके वाइफ के पास होगी और उनकी वाइफ जब चाहे वो खोल सकती है। तो स्मोकिंग ना करने का ये तरीका थोड़ा कैजुअल है भाई। जैसे कि बहुत सारे लोग जब स्मोकिंग पे एडिक्ट हो जाते हैं तो दवाई वगैरह ये सब लेने लगते हैं, पर लेकिन ये न्यूज थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अपने आप को केज में लॉक कर लेना, जरूरत पड़ने पे खाना वगैरह खाने के लिए अपने वाइफ से चाबी को लाके खा ले सकना। इंटरेस्टिंग। आप लोग इस चीज के ऊपर क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। तरफ जो कि है पद्मश्री अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड, इनमें से पहला नाम है अरिजीत सिंह, जिनको मिलने वाला है पद्मश्री अवार्ड। जैसे कि आप सब जानते हो अरिजीत सिंह के बारे में ज्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं, क्योंकि वो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स में से हैं, को इसीलिए दिया जा रहा है पद्मश्री अवार्ड। और दूसरे नंबर पे है रविचंद्रन अश्विन, कि इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर और उसी के साथ वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर इन टेस्ट है, एक हिसाब से ऑल टाइम बेस्ट। तो ये थे पद्मश्री अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड। और कोई भी होंगे तो मैं अगले न्यूज में कवर कर दूंगा। न्यूज की तरफ जो कि है तेजस्वी यादव के ऊपर। तो तेजस्वी यादव बताते हैं कि विराट कोहली उनके कैप्टनसी में खेले हैं, और ये बात कोई बाहर करता नहीं है, मतलब विराट कोहली उनके भी कैप्टनसी में खेले हैं, पर ये बात किसी को आज तक पता नहीं। वो क्या बोले, मैं क्लिप लगा दे रहा हूँ, आप लोग देखो। हम क्रिकेटर रहे हैं, किसको जिक्र ही नहीं करता। विराट कोहली मेरे कैप्टनसी में खेलने कभी जिक्र किया है किसी ने? क्यों नहीं करते भाई?
As a profession, I was a cricketer. न्यूज की तरफ जहां एक बेटे प्राउड बेटे अपने पिताजी को लेके जाते उसी रेस्टोरेंट में जहां उनके पिताजी ऑलरेडी वॉचमैन का काम कर चुके थे। भाइयों बात यह है कि पिताजी आईटीसी दिल्ली में 1995 से लेके 2000 तक एज ए वॉचमैन काम किए थे। उनके बेटे का था ताकि वो अपने पूरी फैमिली को लेके जाके उसी रेस्टोरेंट में एक डिनर करें। ये प्राउड मूवमेंट एज अ सन बहुत ही अच्छी लगती है। भाइयों आप भी देख सकते हो पिक्चर जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। एज अ सन बहुत ही अच्छा लगता है। बढ़ते अगले न्यूज की तरफ जो कि है चीपेस्ट कैफे इन एयरपोर्ट। जैसे कि आप सब जानते हो, आप अगर कोई एयरपोर्ट पे जाते हो वहाँ के फूड्स बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आप टिफिन करने जाओ डोसा 600 रुपये का मिलता है और वहीं अगर कुछ कैफ़े वगैरह जाओ वहाँ मे बी 100-200 के बीच में मिलता है। कोलकाता में खुला है इंडिया का सबसे चीपेस्ट कैफ़े। प्राइस स्टार्ट हो रही है 10 रुपीज़ से और समोसा जो कि 20 रुपीज़ का है, जो कि नॉर्मल एयरपोर्ट्स पे मेरे हिसाब से 150 रुपये का ऐसा कुछ मिलता है, पर लेकिन यहाँ 20 रुपीज़ का है नॉर्मल प्राइस। न्यूज़ की तरफ जो कि है वृंदावन से। तो वृंदावन में एक डिलीवरी बॉय जो कि स्विगी के थे वो तुरंत अपनी जॉब को क्विट कर देते हैं जब उन्हें पता चलता है कि वो एक नॉनवेज वहाँ डिलीवर कर रहे हैं। तो जैसे कि उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए जो कि वो नॉनवेज जो किसी ने ऑर्डर किया था वो वहाँ पे डिलीवर करने गए, जिसके बाद जैसे ही उन्हें पता चलता है वो तुरंत के तुरंत अपनी टी शर्ट और वगैरह सब फाड़ के जॉब को वहीं क्विट कर देते हैं। तो भाई वो एक हिसाब से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे क्योंकि उन्हें पता नहीं था वो नॉनवेज डिलीवर कर रहे हैं वृंदावन में। क्योंकि वो रिलीजियसली बहुत ही ज़्यादा सेंटिमेंट थे जिसके वजह से वो अपना जॉब वहीं क्विट कर देते हैं, शर्ट वगैरह फाड़ देते हैं। सॉरी, जैसे कि शर्ट नहीं फाड़ते, शर्ट निकाल देते हैं, जिसके बाद वो मतलब जॉब क्विट कर देते हैं। मैं इस चीज़ का वीडियो आपको लगा देता हूँ, आप देखियो। क्या परेशानी हुई? आप यहाँ ऑर्डर लेके आए फिर भी हम परेशानी ये है कि स्विगी वाले हमें नहीं करनी है नौकरी वोकरी, और ये रखा हेलमेट और ये साले टी-शर्ट तुम्हारी, हमें ये नहीं करनी नौकरी। क्यों नहीं हमारे यहाँ भगवान ठाकुर जी में दुनिया से अलग करने आती है, दर्शन करने आती है, और ये लोग कराते हमसे ये कराते हैं, हम प्याज लहसुन भी नहीं खाते। अरे यहाँ पे इसमें मुर्गा है, इसमें देखो भाई साहब इधर आओ, इसको फेंको डालो को इधर यहाँ से, हमें नहीं करनी तेरी स्विगी की नौकरी। देखो इसमें ये मुर्गा रखा है, इसको खोलो। अगले न्यूज की तरफ जो कि इंडियन कोच गौतम गंभीर जब सारे इंडियन कैप्टन्स के साथ खेले तो विनिंग परसेंटेज क्या रहा है बात करते हैं। तो जब गौतम गंभीर T20 कैप्टन सूर्य कुमार यादव के साथ खेले तो विनिंग परसेंटेज 100 है। ये ऐसे कि जो 7 गेम खेले 7 के 7 वो लोग जीते हैं। और जब बुमराह के साथ टेस्ट में खेले तो विनिंग परसेंटेज है 50। ऐसे क्यों? क्योंकि वो लोग 2 ही मैच खेले जिसमें से 1 जीते हैं। विनिंग परसेंटेज मतलब 50। और सबसे बुरा रिकॉर्ड है रोहित शर्मा के साथ। जब ये दोनों साथ में खेले तो विनिंग परसेंटेज बहुत ही गंदा है। जैसे कि रोहित शर्मा और गौतम गंभीर 11 मैच खेले जिसमें से बस 2 ही जीते हैं। और इसी के कारण हो सकता है आने वाले टाइम में गौतम गंभीर एज ए इंडियन हेड कोच फॉर टेस्ट टीम ना रहे। उसकी तरफ जो कि है कुलदीप यादव के ऊपर। तो कुलदीप यादव आरसीबी फैंस को एक तरफ से रोस्ट किए। कुलदीप यादव कुछ दिनों पहले आरसीबी फैंस को कुछ रोस्ट या कुछ किया था जिसके वजह से आरसीबी फैंस उनसे जरा भी खुश नहीं है। इसके बाद हुआ क्या, जैसे कि आरसीबी फैंस जाके कुलदीप यादव को जम के ट्रोल करने लगे, चिढ़ाने लगे। इसके बाद कुलदीप यादव अपने एक्सपर्ट ट्वीट किए कि दिल आरसीबी फैंस, ट्रॉफी आपकी है पर गोलकीपर मैं हूँ। अगले न्यूज की तरफ जो कि है ओला एंड उबर के ऊपर। भाइयों जैसे कि आप सभी ने देखा है कई फोनों में जैसे एंड्रॉइड और आईफोन में डिफरेंट काइंड ऑफ प्राइसेस दिखते हैं जब अगर हम कैब वगैरह कुछ बुक करते हैं, तब ये इशू अब गवर्नमेंट की तरफ भी चला गया है और गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ एक्शन ले रही है। गवर्नमेंट ने नोटिस भी भेज दिया इस चीज के ऊपर कि ये चीज अब आगे रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो अगले न्यूज की तरफ जो की है पेरिस ओलंपिक्स के ऊपर। भाइयों ओवर 100 एथलीट्स ने जो उनका मेडल था गोल्ड एंड सिल्वर वो रिटर्न कर चुके हैं ओलंपिक्स को। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनके जो मेडल्स है गोल्ड एंड सिल्वर वो बहुत ही ज्यादा रस्टिंग पोजीशन में आ जा रहे बस खाली 4 महीने में, जिसके वजह से ओवर 100 एथलीट्स ने अपना मेडल्स जो है वो पेरिस को डोनेट कर दिया, मतलब ओलंपिक्स को दे दिया। न्यूज की तरफ जो कि हिमाचल प्रदेश और गोवा के तरफ से, जैसे कि मैं पिछले वीडियोस वगैरह में बताया था कि हिमाचल में पैराग्लाइडिंग के वजह से एक वुमेन का डेथ हो गया था। फिलहाल यही न्यूज आ रही है कि हिमाचल प्रदेश और गोवा में लगभग 4 लोग इस चीज के वजह से मारे जा चुके हैं। आप कुछ भी कर रहे हो सेफली करो। यो बढ़ते अगले न्यूज की तरफ जो कि है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो कल चेन्नई में मैच हुआ था उसका एक थोड़ा ब्रीफ रिव्यू। तो कल का मैच में सिंगल हैंडेडली तिलक वर्मा इंडिया को जिता गए। ठीक है, साथ जोफ्रा आर्चर अपने पूरे करियर में जितना रन नहीं खा पाए थे 4 ओवर में, वो कल 4 ओवर में खा गए 60 रन। और वो अपने परफॉर्मेंस पे एक हिसाब से बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि हर वक्त वो बस हंसे ही जा रहे थे। ठीक है, साथ कल का मैच एक हिसाब से तराजू पे लग गया था, मतलब इंग्लैंड भी जीत सकती है या इंडिया भी, पर तिलक वर्मा सिंगल हैंडेडली 1 ओवर पहले ही, मतलब 5 बॉल पहले ही मैच को जीत गए। फिलहाल आज का जो न्यूज था यहीं तक, मिलेंगे कल आपको नए न्यूज के साथ। और अगर चैनल पे आप लोग पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिलहाल अभी ये इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि अपना चैनल नया है और अपने चैनल पे जल्दी से जल्दी हमें 10K सब्सक्राइबर्स विद इन 6 मंथ्स करने हैं और उससे भी जल्दी। तो आपका सपोर्ट बनता है और लाइक्स वगैरह करके हमें मोटिवेट करते रहो ताकि हम आने वाले टाइम में इससे भी अच्छे न्यूज आपको पहुंचा सके। तो फिलहाल आज का जो न्यूज था यही तक, मिलेंगे कल आपको नए न्यूज के साथ। बाय बाय।